जी कम से कम 20-21 साल से जहाँ मंदिर में हैं। ये बेचारे मतलब लोगों के घरों में पाठ पूजा करते हैं। कोई 10,000 देगा, कोई 21,000 देगा। तो इन्होंने अपनी मेहनत से ये पैसा कमाया है और छोटा सा एक घर बनाया है। और ये लोग बोलते हैं जी इन्होंने 3 मंजिल बिल्डिंग बना ली है। तो अभी आप देखो इधर के इनको खिड़की तक नहीं है, इनकी अंदर से पोजीशन देखो। तो मुझे समझ नहीं आया कि एक पंडित अपना घर नहीं बना सकता क्या? पंडित के कोई बच्चे नहीं हैं, उन्होंने नहीं पढ़ाना है? तो ये सब चीजें जो हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसी भद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में 3 बजे एक बैठक रखी गई थी, जिसमें इस मोहल्ले के सभी सनातन प्रेमियों लोग एकत्रित हुए और यहाँ ये मंदिर का एक विवाद सा हम लोगों ने मोहल्लेदार लोगों ने बना दिया हुआ है, जिसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि इस मंदिर से मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ और अनेक कार्यक्रमों में यहाँ पर हमारा आना जाना रहा है। और यहाँ माताएं शुरू से इस मंदिर की देखरेख करती रही हैं। और हमारे राजेश गुप्ता जी, बब्बू जी जिनको प्यार से बोलते हैं, और ये भी यहाँ इनकी अगुवाई और भी यहाँ मोहल्ले के सभी लोगों की अगुवाई में कार्यक्रम चलते रहे हैं। पिछले दिनों मैंने मीडिया में जो विवाद सुना कि जो विवादास्पद बातें लोग बोल रहे थे, उससे सुनकर बड़ा कष्ट हुआ मन को कि झूठा भ्रम समाज में नहीं फैलाना चाहिए। तो आज यहाँ पर सैकड़ों लोग आए, हमारी माताएं बहनें आई, शक्तियाँ माता बुजुर्ग सभी लोग आए। हम भी साधु धर्मगुरु होने के नाते इनके बीच में आए। और यहाँ जो विवाद चल रहा था, जो मन कल्पित लोग मैनेजमेंट बना के बैठे थे, उनको यहाँ की माताओं ने हटा दिया। और यहाँ की जो देखरेख जो माताएं करती थी, महिला मंडल जो देखरेख करता था, वही करता रहेगा। और हमारे शर्मा जी, राकेश शर्मा जी हैं, जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी चेयरपर्सनशिप में ये सारा देखरेख चलता रहेगा। मेरा सभी धर्म प्रेमी सनातियों से यही निवेदन है कि मंदिर का काम है सबको जोड़ना। मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये धर्म का काम है सबको जोड़ना और सबको मिलकर ही चलना चाहिए। भगवान सबको सतमार्ग बतलाते हैं और मंदिर में सतमार्ग ही लोगों को सीखना चाहिए। मंदिर में आकर कोई ईगो प्रॉब्लम, जात पात की बात नहीं करनी चाहिए। भगवान ने, रामानंदाचार्य जी ने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। और यहाँ पर ये व्यवस्था चलती रहे, सुखमय चलती रहे। एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर है, वेल्थ फोर्स के लोग, उनको भी किसी प्रकार की पार्शलिटी को नहीं करनी चाहिए कि ये मंदिर है, वो भी किसी न किसी भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। और ऐसी जगह पर निर्विवाद और मिलाने की भाषा ही बोलनी चाहिए, किसी टकराव की भाषा नहीं होनी चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि यहाँ पर कोई टकराव नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी धर्म को किसी को ठेस पहुँचे ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और मोहल्लेदारों को सबको मिलकर रहना चाहिए। और जैसी यहाँ की माताएं पहले काम देखती रही हैं, मन कल्पित लोगों ने अपने स्वयंभू बनकर यहाँ की व्यवस्था को हाथ में लेने का कार्य किया है। मैं समझता हूँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धर्म का काम है, इसमें जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। तो सभी लोग मिलकर चलें और आपसी कड़वाहट समाप्त हो, सभी आए। पंडित जी भी जो यहाँ पर हैं, वो हमारा धर्म है, ब्राह्मण होने के नाते संत का, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। और संतों का और ब्राह्मण का कर्म है भक्तों को आशीर्वाद देना, उनकी मंगल कामना करना, और किसी प्रकार का आपसी मतभेद समाज में पैदा न हो। सभी को सनातन धर्म और भगवान का भजन करना चाहिए और आपसी कड़वाहट समाप्त हो। मैं पुनः मीडिया के माध्यम से जो पिछले दिनों वक्तव्य मीडिया में सुने कि माताओं पर अटैक किया गया, उनको बुरा भला बोला गया, झूठ का विवाद का किया गया, ये मंदिर कोई बहुत यहाँ हजारों लाखों रुपए नहीं आ रहे हैं कि जिसलिए झगड़ा हो। क्योंकि मंदिर जम्मू में तो व्यवस्था है, जहाँ मंदिर में पैसा आया और वहाँ झगड़ा पैदा हुआ। पर यहाँ पर ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है
क्योंकि लाखों रुपए आ रहे हैं। पंडित जी जो हैं बड़ी सेवा सद्भाव से लोगों से मिलकर इस व्यवस्था को देख रहे हैं। और हमारे बब्बू जी, राकेश जी और भी प्रतिष्ठित लोग यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, भाई लंबरदार तो वही होगा जो धर्म के लिए खर्च करेगा। अब करोड़ों लोग, लाखों रुपए लोगों को पास होते हैं, वो खर्च ही नहीं करते हैं, मर भी जाते हैं। उनका धर्म पैसा कुत्ता भी नहीं खाता है। तो वो धर्म के काम में जो आगे आए और पैसा खर्च करे, टाइम दे, उसी को अधिकार है वहाँ का व्यवस्था को देखने सुनने का। तो घर बैठे सुखी लीडरी करे। मंदिर को लीडरी का अखाड़ा नहीं होना चाहिए और मंदिर में सबका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि मंदिर यहाँ किसी का व्यक्तिगत थोड़ी है कि किसी ने जमीन दान की है। ये सबके लोग से बना है, सहयोग से बना है। और मैं यहाँ से पिछले अनेकों वर्षों से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में रहता हूँ और साधुओं की अध्यक्ष भी हूँ। और चलो अध्यक्ष ना हो तो एक हिंदू तो हूँ, पर मेरा आपसे भी निवेदन है कि यहाँ किसी प्रकार की तनाव नहीं पैदा होना चाहिए। जो लोग तनाव लेके बैठे हैं उनको तनाव छोड़ देना चाहिए और मंदिर में आकर मिलकर इसे धर्म का प्रचार करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और सबकी, समाज की, देश की मंगल कामना करना चाहिए। शर्मा जी हमारे सामने साथ बैठे हुए हैं और राजेश जी भी हैं। मैं शर्मा जी से भी कहूँगा कि ये इनकी सरपरस्ती में अब हाँ देख रेख है। हमारी माताएं बहनें, महिला मंडल जो बना है उनकी देख रेख में है। और भगवान तो सबको देखते हैं, मेरे को भी देखते हैं, आपको भी देखते होंगे, सभी को देखते हैं। तो अशुभ वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो, परेशानी हो, ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। मंदिरों में सत्संग हो, कीर्तन हो, भागवत हो, कथा हो, हवन हो, लंगर हो, इन्हीं के लिए मंदिर होता है। मिल बैठकर हमको आपस में धर्म की और सत्संग की, समाज की, देश की कल्पना के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए काम करना चाहिए। तो मैं पुनः आपसे मेरा यही निवेदन है कि हम सब एक हैं और परमात्मा को सब मानने वाले लोग हैं। और जब परमात्मा को सब मानने वाले हैं, सब एक हैं, तो कड़वाहट कहाँ से बीच में आ गई? कड़वाहट को कोई जगह, स्थान नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के मन में दुराभावना भी नहीं होना चाहिए कि उसको वो आएगा तो उसको हम ऐसा बोलेंगे। इस प्रकार की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो श्वास हम ले रहे हैं, ये श्वास जब तक हम हमारे अंदर है तभी तक इस शरीर का महत्व है। जिस दिन श्वास निकल जाएगा तो ये श्वास शरीर का कोई महत्व नहीं होगा। ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में हम सब ने मरना ही है, अमर कोई होके नहीं आया है। ऐसी बात है और परमात्मा को सब मानने वाले लोग हैं और जब परमात्मा को सब मानने वाले हैं, सब एक हैं, तो कड़वाहट कहाँ से बीच में आ गई? कड़वाहट को कोई जगह, स्थान नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के मन में दुराभावना भी नहीं होना चाहिए कि उसको वो आएगा तो उसको हम ऐसा बोलेंगे। इस प्रकार की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो श्वास हम ले रहे हैं, ये श्वास जब तक हम हमारे अंदर है तभी तक इस शरीर का महत्व है। जिस दिन श्वास निकल जाएगा तो ये श्वास शरीर का कोई महत्व नहीं होगा। ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में हम सब ने मरना ही है, अमर कोई होके नहीं आया है। ऐसी भाषा ना बोलें, धर्मयुक्त भाषा बोलें, क्योंकि धर्म ही हमारे और आपके सबके साथ जाता है। इतना तो हमने मिलजुल कर ही मतलब चलाना चाहिए। तो कुछ 7-8 दिन पहले हमने एक वीडियो देखी जिसमें पंडित जी के ऊपर इन्होंने काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम लगाए और काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इनकी कोई 8-9 बजे के करीब कोई इनकी औरत के ऊपर भी अटैक किया। मंदिर से भी निकाला गया और इनकी औरत के ऊपर भी घर में जाकर कि हम तुम्हें इधर रहने नहीं देंगे। बड़ी हैरानगी की बात है कि एक ब्राह्मण बेचारा इधर बैठा है, पूरा मल्ला हमने देखा इधर पूरी दुनिया फेवर में है। तो हमने क्या किया कि चलो मीटिंग रखी। तो मीटिंग में वो 4-6 लोग जो बने थे उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत करनी थी। वो पता नहीं किस विषय में, मतलब आया कोई नहीं है। बब्बू जी ने भी फ़ोन किए और उनमें से एक भी व्यक्ति जहाँ सामने आता था चलो पता चलता। तो ऐसे क्या किया जाता है? हम चाहते थे कि चलो वो भी आएँ, इधर बैठ के बातचीत करें, इस मसले को ख़त्म करें। ये पंडित जी कम से कम 20-21 साल से जहाँ मंदिर में हैं, ये बेचारे मतलब लोगों के घरों में पाठ पूजा करते हैं।
कोई 10,000 देगा, कोई 21,000 देगा। तो इन्होंने अपनी मेहनत से ये पैसा कमाया है और छोटा सा एक गायक बनाया है। और ये लोग बोलते हैं जी इन्होंने 3 मंजिल बिल्डिंग बना ली है। तो अभी आप देखो इधर के इनको खिड़की तक नहीं है मतलब जी। और इस मकान की अंदर से पोजीशन देखो। तो मुझे समझ नहीं आया कि एक पंडित अपना घर नहीं बना सकता क्या? पंडित के कोई बच्चे नहीं हैं, उन्होंने नहीं पढ़ाना है? तो ये सब चीजें जो हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसी भद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पंतों की लोग इज्जत करते हैं, तो पंडित जी जो है वो सबका मान सम्मान करते हैं। बस बाकी देखेंगे अब जो हमारी बहनें बनी हैं तो चेयरमैन मुझे बनाया है। बाकी देखेंगे इस मंदिर को डेवलपमेंट अच्छी करेंगे। जो से जो कोई करेगा, जैसे हम किसी को तो बोलेंगे नहीं भाई हमें इतना दो उतना दो, जो जिसकी श्रद्धा होगी उस तरीके से हम इस मंदिर का कार्यकर्ता जो है चलाएंगे।